Hello students, good morning. Today we are going to start chapter number 6, the Western Deserts. Before this we have completed 1 to 5 chapters, but we don't do the question answers of chapter number 5. हमने चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए हैं, वो आपको आपके होमवर्क में मिल जाएंगे. Today we are going to start chapter number 6, the Western Deserts. वेस्टर्न डेजर्ट्स. वेस्टर्न मीन्स जो वेस्ट डायरेक्शन में है और डेजर्ट्स का मीनिंग है रेगिस्तान. कि इंडिया की वेस्ट डायरेक्शन में जो डेजर्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. उनकी लोकेशन क्या है, उनका एक्सटेंड क्या है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं वो, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. सबसे पहले हमें पता है कि इंडिया का मैप कुछ, हम एक बार आपको लोकेशन बता दें कि वेस्टर्न डेजर्ट्स की लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है. Like this, and this is the east direction. This is north, south, west and east. हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न डेजर्ट्स के बारे में. It comes in west direction. अब वेस्ट डायरेक्शन में डेजर्ट्स इंडिया में मोस्टली वेस्टर्न डेजर्ट्स कौन से स्टेट को कवर करते हैं? राजस्थान को. अब राजस्थान है यहाँ तक अप्रोक्स दिस इज राजस्थान. राजस्थान का जो एरिया है मोस्टली डेजर्ट इंडिया में कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? राजस्थान में. राजस्थान के अलावा जो डेजर्ट एरिया है, सम पार्ट ऑफ हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ पंजाब. हरियाणा एंड पंजाब का कुछ हिस्सा भी इन डेजर्ट्स में कवर होता है. उसके अलावा कुछ हिस्सा ये गुजरात गांधीनगर है, कुछ हिस्सा इसका भी कवर होता है डेजर्ट्स में. तो ये थी लोकेशन कि वेस्टर्न डेजर्ट्स कहाँ कहाँ लाई करते हैं. मोस्टली इन राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. अब इसमें है लोकेशन एंड एक्सटेंड. सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेस्टर्न डेजर्ट्स में लोकेशन एंड एक्सटेंड. लोकेशन की वो कहाँ पर स्थित है और एक्सटेंड का मतलब है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं. लोकेशन एंड एक्सटेंड. सबसे पहले हम इसमें देखें कि वेस्टर्न डेजर्ट्स लाइज मोस्टली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. कि वेस्टर्न डेजर्ट्स हैं वो मोस्टली कौन से स्टेट में लाई कर रहे हैं? राजस्थान में. इट ऑल्सो एक्सटेंड अप टू द साउदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब. हरियाणा और पंजाब की जो साउदर्न पार्ट है उसमें कुछ हिस्सा कौन कवर कर रहा है? डेजर्ट कवर कर रहे हैं. उसके अलावा एंड नॉर्दर्न गुजरात, और गुजरात की जो नॉर्थ पार्ट है उसमें भी कुछ हिस्सा किसका है? डेजर्ट का है. तो मेनली हम कह सकते हैं कि इंडिया में मोस्टली डेजर्ट्स आर इन राजस्थान, बट दे एक्सटेंड्स अप टू ए स्मॉल पार्ट ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान एंड द गुजरात. उसके बाद है सम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट्स लाइज इन द पाकिस्तान. जस्ट इधर कौन सा है? नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है. तो जो वेस्टर्न डेजर्ट्स हैं उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी लाई करता है. उसके बाद बताया है कि राजस्थान में कितना एक्सटेंड है डेजर्ट्स का. तो अबाउट 70% ऑफ राजस्थान इज कवर्ड बाय डेजर्ट्स. कि डेजर्ट्स राजस्थान में जो टोटल एरिया है उसका 70% डेजर्ट्स एरिया है. कि 70% लैंड सरफेस के ऊपर क्या है? राजस्थान में डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है. देयरफॉर द स्टेट इज आल्सो नोन एज द डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया. और इसीलिए राजस्थान को डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान का 70% पार्ट किससे कवर्ड है? डेजर्ट से. टू द ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट लाइज द अरावलीज. जो थार डेजर्ट है, जो डेजर्ट हमने इसमें पढ़ा राजस्थान में, ये वाला हिस्सा, इसको क्या नाम है इसका?
थार डेजर्ट। इसका जो ईस्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, इसका ईस्टर्न पार्ट कौन सा है, ईस्टर्न डायरेक्शन इधर वाली है ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्टर्न जो डायरेक्शन है उसमें कौन से हिल्स है, अरावली हिल्स हैं। वाइल टू द साउथ ऑफ इट द रन ऑफ कच्छ, और इसका साउथ कौन सा है, नीचे। इसके ईस्ट में तो है अरावली हिल्स, और साउथ में क्या है, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ। इन साउथ डायरेक्शन रन ऑफ कच्छ एंड इन ईस्ट डायरेक्शन अरावली हिल्स। उसके अलावा कि वेस्टर्न डेजर्ट इट कवर्ड विद सैंड ड्यून्स एंड सैंड हिल्स। अब जो डेजर्ट एरिया है उसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि सैंड ड्यून्स बनते हैं और सैंड हिल्स बनती है। डेजर्ट एरिया है, हवा चलेगी, हवा के साथ मिट्टी भी उड़ती है, जो सॉइल है वो फ्लो करके जाती है। बहुत सारी सॉइल जब एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है तो वो प्लेन सरफेस से कुछ ऊंची हो जाती है, जिनको क्या बोलते हैं, सैंड हिल्स बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। उसके अलावा है दीज ड्यून्स एंड हिल्स कीप्स ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग इन दीज एरियाज। ये सैंड ड्यून या सैंड हिल इस जगह पे बन गई। अब अगर दोबारा से स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, तो ये सैंड ड्यून्स या सैंड हिल्स हैं वो अपनी जो पोजीशन है, इनका जो प्लेस है उसको चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। दोबारा हवा चलेगी, ये मिट्टी यहाँ से उड़कर किसी और जगह पे जाके शिफ्ट हो जाएगी, वहाँ पे सैंड हिल्स बन जाएंगी। तो जो सैंड हिल्स या सैंड ड्यून्स होते हैं वो विंड के ब्लोइंग पे डिपेंड करता है। जितनी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करेगी ये उतना ही ज़्यादा शिफ्टिंग करती है, अपने प्लेस को शिफ्ट करती हैं, बदलती है। उसके बाद है इसमें क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन। सेकंड है इसमें क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन द वाइल्ड लाइफ इन द वेस्टर्न डेजर्ट। अब वेस्टर्न डेजर्ट्स में क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है, नेचुरल वेजिटेशन कैसी है, वाइल्ड लाइफ कैसी है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है क्लाइमेट, कि वहाँ का मौसम कैसा है, वातावरण कैसा है। डेजर्ट एरिया हैज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है रिसीव्स वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। हमें पता है डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट एरिया कब बनता है, जब वहाँ पर बहुत लंबे समय से या तो बारिश बिल्कुल ना हो रही हो या ना के बराबर हो रही हो, बिल्कुल कम मात्रा में हो रही हो। The sand in the desert heats up very fast and cools down faster. एक्सट्रीम क्लाइमेट कौन सा होता है कि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहे और रात को क्या रहे, ठंड रहे, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट। और डेजर्ट एरिया में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सैंडी, डेजर्ट में मोस्टली सैंडी एरिया है, मोस्टली क्या 100% सैंडी एरिया है डेजर्ट एरिया में। उसमें क्या होता है कि जब सनलाइट सॉयल के ऊपर गिरती है तो जो सॉयल है वो जितनी जल्दी गर्म होती है ना सनलाइट से, रात को वो उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है। इसीलिए जो डेज होते हैं वो वेरी हॉट होते हैं और जो नाइट्स होती हैं वो कोल्ड होती है डेजर्ट एरिया में। The sand in the desert heats up very fast and cools down faster. So the days are very hot and nights are cold. Although the day temperature in the desert area can soar over 40 डिग्री सेल्सियस, की दिन में जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस से भी अबव चला जाता है, क्योंकि सनलाइट से जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है, और उसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर डे टाइम में अबव 40 डिग्री सेल्सियस मिलता है। इट कैन ड्रॉप बिलो 0 डिग्री एट नाइट, लेकिन रात को मिट्टी उतनी ही जल्दी ठंडी होती है कि रात को अगर वहाँ मिडनाइट में टेम्परेचर नोट किया जाए तो इट में भी 0 डिग्री सेल्सियस, वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। राजस्थान इज़ द हॉटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान को इंडिया का सबसे हॉटेस्ट स्टेट यानी सबसे गर्म राज्य माना जाता है। इट हैज़ वेरी हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। यहाँ पे समर्स
हॉट होती हैं, यानी गर्मियों का मौसम बहुत गर्म होता है और सर्दियों का मौसम बहुत ठंडा होता है। द वेस्टर्न डेजर्ट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डेजर्ट्स में रेनफॉल बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। उसके बाद हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन की कि राजस्थान में या डेजर्ट जो एरिया है उसमें नेचुरल वेजिटेशन कैसी है। ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल नॉट मच वेजिटेशन ग्रोन इन द वेस्टर्न डेजर्ट्स, हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो डेजर्ट एरिया होते हैं उनमें वेजिटेशन ज़्यादा नहीं होता है, ना के बराबर वेजिटेशन होता है। वेजिटेशन का मीनिंग हमने बताया था आपको कि क्रॉप से रिलेटेड है कि वहाँ पे क्रॉप्स कितनी अमाउंट में ग्रो कर पा रही है, प्लांट्स कितनी अमाउंट में ग्रो कर पा रहे हैं। तो जहाँ पर रेनफॉल ही नहीं होगा वहाँ पर ना क्रॉप्स अच्छे से उगती हैं ना प्लांट्स उगते हैं, इसलिए जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल, कम बारिश के कारण। देयर आर थॉर्नी बुशेस स्कैटर्ड ओवर ए लार्ज एरिया, डेजर्ट जो वेस्टर्न डेजर्ट्स हैं हमें उस एरिया में थॉर्नी बसेस मिलती हैं। थॉर्नी का मतलब होता है कांटेदार और बुशेस का मतलब होता है झाड़ियाँ, कि छोटी छोटी कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं जो एक लार्ज एरिया के ऊपर स्प्रेड यानी फैली हुई होती हैं। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द थार डेजर्ट इज मेड अप ऑफ ट्रीज, सब्स एंड हर्ब्स, जो नेचुरल वेजिटेशन है थार डेजर्ट का उसमें हमें ट्रीज मिल सकते हैं देखने को, शर्ब्स और हर्ब्स। सर्ब्स और हर्ब्स जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, घास फूस होते हैं, वो मिल सकता है हमें नेचुरल वेजिटेशन के वेस्टर्न डेजर्ट्स के नेचुरल वेजिटेशन में। उसके बाद अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें कि जो डेजर्ट एरिया है उसमें वाइल्ड लाइफ कैसी है। वाइल्ड लाइफ होता है वन्य जीवन, कि वहाँ पे एनिमल्स कैसे हैं, बर्ड्स कितनी अमाउंट में है, एनिमल्स कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन से बर्ड्स हैं, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। द थार डेजर्ट इज होम टू सेवरल स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स की बहुत सारे स्पीसीज का घर है थार डेजर्ट। एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, इंडियन वाइल्ड एश एंड इंडियन गैजल आर फाउंड हेयर। The desert is also home to a large number of birds like peacocks, great Indian bustard and spotted flycatchers. Many desert animals have light colored fur which helps to keep them cool. There are several national parks in the Thar desert area. Thar desert area में वाइल्ड लाइफ अच्छी है, वहाँ पर एनिमल्स और बर्ड्स एक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, और थार डेजर्ट में उसके अलावा बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जिनमें बर्ड्स और एनिमल्स को उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है। उसके बाद है ड्रेनेज, कि ड्रेनेज कैसा है। राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, राजस्थान में जो रेनफॉल है वो बहुत कम होता है। देयर इज ए एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द स्टेट, इसलिए स्टेट में एक एक्यूट शॉर्टेज की एक पानी की कमी रहती है। राजस्थान में मोस्टली क्या रहती है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी रहती है, शॉर्टेज रहती है। पीपल यूज वाटर फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड्स, अपनी लैंड्स को इरीगेट करने के लिए, सिंचाई करने के लिए लोग वेल्स का या टैंक्स का यूज करते हैं। वेल्स यानी कुओं का यूज करते हैं या फिर टैंक्स का यूज करते हैं अपनी फसलों को इरीगेट करने के लिए। सम पार्ट ऑफ राजस्थान आर इरीगेटेड बाय इंदिरा गांधी कैनाल, राजस्थान का कुछ हिस्सा इंदिरा गांधी कैनाल से भी इरीगेट किया जाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, जो क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा कैनाल प्रोजेक्ट है, नहर योजना है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रिवर सतलुज एंड एंड्स नियर जैसलमेर, यह रिवर सतलुज से स्टार्ट होता है, और सतलुज रिवर कौन से स्टेट में बताई थी हमने, पंजाब और हरियाणा, और कहाँ जाके एंड होता है, कहाँ जाके ख़त्म होता है, जैसलमेर में जाके ख़त्म होता है। तो यहाँ अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं 3 चीज़ें, लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ वेस्टर्न डेजर्ट्स, लोकेशन क्या है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं वेस्टर्न डेजर्ट्स। तो हमने आपको बताया कि मोस्टली जो राजस्थान है उसमें हमें वेस्टर्न डेजर्ट्स देखने को मिलता है, लेकिन राजस्थान के साथ साथ
कुछ पार्ट हरियाणा का, कुछ पार्ट पंजाब का और कुछ पार्ट गुजरात का, उसमें भी वेस्टर्न डेजर्ट्स एक्सटेंड करते हैं इन स्मॉल पार्ट, बिल्कुल छोटे हिस्से में। राजस्थान को इंडिया का डेजर्ट स्टेट कहा जाता है क्योंकि टोटल जो स्पेस है, टोटल एरिया है राजस्थान का, उसके 70% एरिया के ऊपर क्या है, डेजर्ट्स है, इसलिए उसको डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। स्कैंटी रेनफॉल होता है, रेनफॉल नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन है वो ना के बराबर होती है, बहुत कम अमाउंट में नेचुरल वेजिटेशन होती है। हमें मोस्टली वहाँ पर थोर्नी बुशेस देखने को मिलती हैं, जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, कुछ श्रब्स मिल जाते हैं और कुछ हर्ब्स की क्वांटिटी मिल जाती है हमें नेचुरल वेजिटेशन में। क्लाइमेट की अगर हमने बात की तो क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है डेजर्ट्स का। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब होता है कि जो डेज होते हैं वो वेरी हॉट होते हैं और नाइट्स होती हैं वो वेरी कोल्ड होती हैं। इसका रीज़न यही था कि जो सोयल होती है वो डे टाइम में सनलाइट से जितनी जल्दी गर्म होती है, रात को वो उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है, इसलिए डेज हैं वो हॉट होते हैं और जो नाइट्स हैं वो कोल्ड होती हैं। डेज में अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो डेज में सनलाइट के हीट एंड अप से जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन नाइट में अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो वही टेम्परेचर नाइट में 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। राजस्थान को हॉटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया माना जाता है कि सबसे गर्म राज्य इंडिया का राजस्थान को माना जाता है। वहाँ पर स्कैंटी या नो रेनफॉल होता है। समर्स में राजस्थान का क्लाइमेट बहुत हॉट मिलता है और विंटर्स में राजस्थान का क्लाइमेट बहुत ही कोल्ड मिलता है। नेचुरल वेजिटेशन हमने पहले ही बता दिया आपको। उसके बाद हमने पढ़ा है इसमें वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड लाइफ कैसी है, तो वाइल्ड लाइफ काफ़ी अच्छी है। डेजर्ट्स में होम है, बहुत रेप्टाइल्स का होम कहा जाता है कि बहुत सारे स्पीसीज़ के रेप्टाइल्स हैं वहाँ पर। डेजर्ट में बहुत सारे नेचुरल पार्क्स बने हुए हैं। डेजर्ट एरिया में नेचुरल पार्क्स क्या होते हैं, जहाँ पर एनिमल्स या बर्ड्स को उनकी सेफ्टी के लिए प्रोटेक्ट करके रखा जाए। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा ड्रेनेज कैसा है, तो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं है। लोग इरिगेशन के लिए, अपनी क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए वेल्स या टैंक्स का यूज़ करते हैं और काफ़ी हिस्सा इंदिरा गांधी कैनाल से भी इरिगेट किया जाता है। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट इंडिया का सबसे बड़ा कैनाल प्रोजेक्ट है, जिसका जो सतलुज रिवर से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, जैसलमेर तक जाता है। तो उससे भी कुछ हिस्से को इरिगेट किया जाता है, सिंचाई की जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद बचता है इस चैप्टर में लाइफ इन द वेस्टर्न डेजर्ट्स। अब तक हम वेस्टर्न डेजर्ट्स की क्लाइमेट, वहाँ का वेजिटेशन के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद इसमें आती है लाइफ इन द वेस्टर्न डेजर्ट्स की वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, ड्रेसेस कैसी हैं, क्रॉप्स कौन कौन सी उगती हैं, वहाँ पर फूड कौन सा है, लोगों को खाना क्या पसंद है, लोगों को हाउसेस हैं वो किस टाइप के मिलते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, इन सब के बारे में, टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं डेजर्ट एरिया के, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे लाइफ इन द वेस्टर्न डेजर्ट्स के टॉपिक में। और ये टॉपिक हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपको यहाँ तक का अपना चैप्टर अच्छे से रीड करके क्लियर करना है। डाउट्स होंगे वो आप डाउट क्लास में सॉल्व करवा सकते हैं। उसके अलावा आपको इसके हार्ड वर्ड्स भी राइट डाउन करने हैं, जो हम आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स के साथ सेंड करेंगे। लेकिन इस चैप्टर का वर्क करने से पहले आपको चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेने हैं। थैंक यू।